हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। भक्ति काल को कहा जाता है तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। काव्य के भेद दो भेद होते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद। निर्गुण काव्य धारा के कवि तुलसीदास है। समाज के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6। अगला रिक्त स्थान दिए गए हैं। जगदीश शब्द में व्यंजन संधि है। ल्हासा की ओर नामा पाठ के लेखक कौन है? राहुल सख्यातन है। रचना के आधार पर वाक्य 3, दोहा 1, मात्रिक छंद, चंद बदाई आदि काल के कवि। पारिवारिक शब्द में एक प्रत्यय है। ये सही जोड़ी दिए गए हैं। तत्पुरुष मानस, रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। सवैया तत्पुरुष, भाषा, वर्ण, यहाँ पे सभी लिखे हैं, देख लेना है तुमसे। एक शब्द ये एक वाक्य में उत्तर है, तो सभी के सामने उनके उत्तर लिखे हुए हैं, क्रमशः हमें सभी के उत्तर देख लेना है। ये सत्ता सत्य दिए गए हैं 6 हमारे पास, तो 6 के 6 सत्ता सत्य ये देख लेना है। यहाँ से हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे क्रमशः। भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? नाम बताना है। और आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा? काव्य किसे कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताना है। और अथवा में कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अथवा मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? सभी रसों के नाम। रौद्र रस का उदाहरण सहित समझाना है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ? अथवा में संधि किसे कहते हैं? संधि के प्रमुख प्रकार। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? बाढ़ पीड़ित लोगों को किस प्रकार मदद करनी चाहिए? चौपाई छंद को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। अथवा में सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? अथवा में ये। बहुब्रीहि समास का परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। ये विलोम शब्द इनके बताना है और ये अथवा का देख लेंगे। इसमें साहित्यिक परिचय बताना है निम्न बिंदुओं के आधार पे। दोनों हम क्वेश्चन ये देख लेंगे, अथवा वाला भी। लघुत्तरीय प्रश्न साप्रसंग व्याख्या करनी है इसमें, तो दोनों प्रश्न हमें देख लेना है। इन दोनों की साप्रसंग व्याख्या करनी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, इस गद्यांश को पढ़ना है। फिर नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके उत्तर बताना है। तो गद्यांश ये है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर बताना है। रूपरेखा लिखनी है इसमें, तो जिस पे भी रूपरेखा हमसे आती हो लिख देना। ये विश्लेषणात्मक प्रश्न दिए गए हैं, साप्रसंग व्याख्या करनी है इसमें। और दूसरे में अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए शुल्क मुक्ति होती प्रचार जी को प्रार्थना पत्र लिखना। अथवा में ये। और किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक पे निबंध लिख देना है।